हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जीएसटी के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें जीएसटी का जनरल एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है इस पर डिस्कशन हुआ था और हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कुछ डिफरेंस भी आया था और हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया था। बट वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सिर्फ इंट्रा स्टेट जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी जो आया था वो सीजीएसटी एसजीएसटी के ही बीच में आया था। बट अगर इंटर स्टेट जीएसटी अगर यूज़ होता है और उसमें हम लोग का जीएसटी जो कलेक्ट होता है, इनपुट होता है, वो एसजीएसटी भी होता है, आईजीएसटी भी होता है, सीजीएसटी भी होता है। तो यहाँ समस्या ये हो जाता है कि अगर इनपुट हम लोग ज़्यादा कर देते हैं आईजीएसटी में और आउटपुट जो आईजीएसटी का है वो कम आता है, तो आपका जो एसेट है आईजीएसटी में बन जाता है और उस एसेट को हम लोग यूज़ कैसे करें, मतलब वो जो इनपुट करके हम रखे हैं आईजीएसटी में उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सीजीएसटी में भी इनपुट आपका ज़्यादा हो गया है, आउटपुट कम आया है, अभी रिटर्न फाइल का टाइम आ गया है तो आपको रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा। तो जो पैसा आपके पास आप पहले से गवर्नमेंट को दे के रखे, गवर्नमेंट के पास जमा है इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के, उसका यूटिलाइजेशन तो हमको करना होगा। हम उस पैसे को तो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो पैसा मेरा लगा हुआ है, आउटपुट आएगा तो वसूल होता। अगर आउटपुट मान लीजिए आईजीएसटी में आ गया ज़्यादा और एसजीएसटी में कम आया है, सीजीएसटी में कम आया है, तो आउटपुट का तो आईजीएसटी में आउटपुट तो ज़्यादा आ गया है, तो उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है। आप लोग वीडियो में बने रहिए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी का जो इनपुट जीएसटी हम लोग जो परचेस के समय करते हैं, तो वो इनपुट जो किया हुआ रहता है वो अपना पैसा जीएसटी के नाम से गुड्स खरीदने के समय एक तरह से ब्लॉक हो जाता है। जो पैसा हम लोग को फिर से रिकवर कर सकते हैं वो कब होगा, जब सेल करेंगे और आउटपुट जीएसटी आएगा तब करते हैं। तो अगर आप इनपुट ज़्यादा करके रखे हैं और आउटपुट आपका कम आया, इनपुट ज़्यादा करके रखे हैं मतलब इनपुट को हम लोग पहले से डिस्कस करके रखे हैं प्रीवियस वीडियो में कि इनपुट टैक्स जो होता है, इनपुट जीएसटी जो होता है वो एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी जो होता है वो लायबिलिटी होता है। तो आप ये ऐसे सिंपल समझ लीजिए कि अगर इनपुट आप ज़्यादा किए हैं मतलब एसेट आपका ज़्यादा है और आउटपुट आप कम किए हैं मतलब लायबिलिटी आपका कम है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ओवरऑल आपका एसेट बनेगा। मतलब इनपुट जीएसटी जो आपके पास बैलेंस बचता है वो आपका सीधा सीधी बोल सकते हैं आपका एसेट है। और अगर हम लोग अगर इसका टैक्स का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो आईजीएसटी करते हैं, एसजीएसटी करते हैं, सीजीएसटी करते हैं, यूटीजीएसटी करते हैं। तो अगर एक आईजीएसटी में अगर आपका एसेट बना हुआ है और सीजीएसटी में आपका लायबिलिटी बना हुआ है, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, सीजीएसटी वाला जो लायबिलिटी है वो पे करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि आईजीएसटी में एसेट है मेरा, मतलब हम पा रहे हैं गवर्नमेंट से पैसा, तो वो पैसा हम पहले एडजस्ट करेंगे। अगर वो एडजस्ट हो जाता है और सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है वो फुलफिल हो जाता है आउट ऑफ माई एसेट, आईजीएसटी में जो एसेट बना हुआ है इनपुट जीएसटी जिसको बोलते हैं, उससे अगर सेटअप हो जाता है तो हमको और टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मगर अगर उस पैसा से सफिशिएंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाता है तो जितना एडजस्ट होगा उतना एडजस्ट कर लेंगे और बाकी पैसा जो हमको पे करना होगा वो हम बाद में करेंगे। मतलब जो एसेट है वो पूरा हम अपना एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद भी अगर हमको देना होगा, लायबिलिटी बनता है सीजीएसटी में
या SGST में या UT GST में, तो फिर हम उसको पे कर देंगे। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी इनपुट GST को मैनेज करेंगे दूसरे किसी आउटपुट GST से, मतलब IGST का CGST से, SGST से या UTGST से, कैसे क्या नियम है इस संबंध में हम लोग वही आज जानेंगे। तो सेक्शन 49 ऑफ GST एक्ट, CGST एक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि आप इनपुट GST क्रेडिट जो मिला हुआ है आपको, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक चार्ट के द्वारा हम बना के रखे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम लोग को यूटिलाइजेशन करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट हम लोग को ये एक्सप्लेन करता है, बताता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ IGST, इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ IGST मतलब इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनपुट टैक्स ऑफ IGST। इनपुट आप कितना किए हैं उसमें से आप यूज कैसे करेंगे। अगर इनपुट बचता है आपके पास तो उसको यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट यूटिलाइजेशन होगा IGST के लिए, मतलब IGST का अगर इनपुट है तो IGST का आउटपुट में से पहले उसको मैनेज होगा। फिर IGST मैनेज करने के बाद भी अगर आपका इनपुट कुछ बच जाता है तो उसको CGST में मैनेज होगा। CGST भी फुलफिल हो गया, मतलब लायबिलिटी पेमेंट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी आपका कुछ बचता है तो IGST में, तो उसको SGST के साथ आप सेटअप दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ बच जाता है तो वो बैलेंस आपका रखा रहेगा, नेक्स्ट मंथ में आप उसको फिर से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप यहाँ ये समझिए कि क्रेडिट बैलेंस आपका अगर मिलता है IGST में, मतलब इनपुट टैक्स आपका ज़्यादा है और लायबिलिटी है ये सब में, IGST में, CGST में, SGST में, तो इसका एक सीक्वेंस है। हम यहाँ पर लिखे फर्स्ट यूटिलाइजेशन कौन करेगा, IGST का इनपुट है तो IGST से ही पहले सेटअप होगा। फिर अगर इसमें फिर बच जाता है क्रेडिट, IGST का अगर क्रेडिट फिर भी बचा हुआ रहता है तो आप CGST के साथ उसका सेटअप कर सकते हैं। CGST का भी लायबिलिटी पूरा हो जाता है तो आप अंतिम में SGST के साथ उसका सेटअप कर सकते हैं। ओवरऑल आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। आप क्या करेंगे, IGST को आप सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए कि ICST में अगर इनपुट बचता है तो पहले IGST को मैनेज करेंगे, फिर CGST को मैनेज करेंगे, फिर SGST को मैनेज करेंगे। अगर बचता है तो, नहीं बचता है तो जितना होगा उतना करेंगे, बाकी कैश पेमेंट आपको करना पड़ेगा रिटर्न फाइल के टाइम। तो एक तो ये हो गया IGST का रूल। दूसरा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ CGST का अगर इनपुट आपके पास है, मतलब एसेट है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी में सेटअप करेंगे। पहले तो CGST का है तो CGST का आउटपुट को मैनेज करेंगे, मतलब आपका यहाँ पर CGST का इनपुट है तो इनपुट माइनस आउटपुट करते हैं हम लोग, तो जो बचता है उसको पे करते हैं, या फिर जो बच जाता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है दूसरे स्लैब में। मतलब जैसे CGST में अगर क्रेडिट है तो CGST का आउटपुट से पहले माइनस करेंगे, फिर क्रेडिट, फिर कुछ बच जाता है तो वो आपका सेटअप लेगा सिर्फ IGST के साथ। SGST और UTGST के साथ उसका सेटअप नहीं होगा। अगर पैसा बच भी जाता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको बैलेंस रख लेना पड़ेगा और उसका यूटिलाइजेशन आप SGST और CGST में नहीं कर सकते हैं। तीसरा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ SGST। सपोज दैट कि इस SGST में ही आपको इनपुट टैक्स ज़्यादा हो गया और आउटपुट कम हो गया, तो इनपुट आपका बचा रहेगा, तो वो इनपुट वाला सेटअप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ IGST के साथ। SGST के साथ भी नहीं, CGST के साथ भी नहीं कर सकते हैं और UTGST के साथ भी नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में फोर्थ क्रेडिट बैलेंस ऑफ UTGST का अगर आपका इनपुट है तो उसको आप सेटअप दे सकते हैं UTGST। देखो पहले तो सबसे पहले जिसका इनपुट उसी का आउटपुट मैनेज होता है,
फिर अगर बचता है तो IGST IGST IGST। देखो ये बहुत आसान है, CGST में, SGST में और UTGST में सब में सेकेंड ऑप्शन किसको मिलेगा? IGST को, IGST को, IGST को। मगर IGST क्या है, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा प्रीफरेंस उसको पहले दिया गया है कि IGST में से अगर आउटपुट IGST का आउटपुट है अगर, तो पहले वो मैनेज होगा, फिर चांस मिलेगा सेंट्रल को, फिर स्टेट को। UTGST को कोई चांस वहाँ नहीं मिलता है। तो ये था आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, बाद में तो और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले अभी एक एग्जांपल हम लिए हैं कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ IGST आपका 50,000 है। सपोज दैट आपने किसी अदर स्टेट से माल खरीदा था जिसमें आपको टैक्स मतलब GST लग गया 50,000 रुपया। 50,000 रुपीज़ आपने इनपुट किया, मतलब टैक्स दे के आपने सामान खरीदा। तो आपका गवर्नमेंट के पास 50,000 रुपया रखा हुआ है, आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? बताइए, आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है। तो ये एसेट है, ये आपका क्या है? एसेट है। और ये पैसा में से अगर आप कुछ सामान बेच देते हैं, जो सामान खरीदे और आपको GST लग गया 50,000, तो इस सामान में से अगर आप कुछ गुड्स को बेच देते हो और ग्राहक से, कस्टमर से आप 30,000 रुपया GST वसूल किए, जिस मंथ में आप परचेस किए थे उस मंथ का बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ में तो फिर नेक्स्ट हिसाब होगा, दूसरा हिसाब होगा। तो 50,000 में से 30,000 आउटपुट आ गया आपका। 50,000 लगाए थे, 30,000 आ गया, तो 30,000 यहाँ से पहले मैनेज होगा, तो बचेगा कितना? 20,000। अरे ये 20,000 अभी भी क्या है? एसेट है। आप अभी भी गवर्नमेंट से पा रहे हैं 20,000 रुपया। इस 20,000 रुपया को वसूल करने के लिए आपके पास ऑप्शन यही है कि आप आउटपुट लीजिए किसी का, और जब आउटपुट लेंगे कस्टमर से तो वो पैसा आप रख लेना, और जो 20,000 रुपया है गवर्नमेंट को के पास, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। सरकार को बोलेंगे कि हमारा 20,000 रुपया आपके पास है, पहले वो मैनेज करो, फिर हम एक्स्ट्रा अगर कुछ बनता है तो हम आपको वो टैक्स भर देंगे। तो 20,000 आपका अभी भी इनपुट किया हुआ है, और उसी महीना CGST का जो आउटपुट आया है, CGST का जो लाइबिलिटी है आपका, वो 15,000 है। CGST का अपना इनपुट हुआ आया भी होगा, तो वो मैनेज करके हम यहाँ पर लिखे हैं। अगर यहाँ पर इनपुट करके आउटपुट, इनपुट आउटपुट का जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर लिखे हैं, एक्सेस ऑफ आउटपुट को लिखे हैं कि 15,000 रुपये हमको और गवर्नमेंट को देना है। तो हम गवर्नमेंट को 15,000 नहीं देंगे, ये 15,000 बोलेंगे कि आप मेरे 20,000 में से मैनेज कर लो, और जो 5,000 रुपया बचा हुआ है उसका हिसाब अभी और करेंगे। अगर आपको आप पाएंगे पैसा हमसे तो हम भरेंगे, और अगर हम अभी 5,000 पा रहे हैं और किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होगा तो 5,000 रुपया हम जमा रहेगा, हम नेक्स्ट मंथ आपसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ तक अभी तो हम 15,000 मैनेज करने के बाद भी अभी भी एसेट बचा हुआ है मेरे पास 5,000 रुपया। इस एसेट में से अब SGST को हम जब चेक किए कि इनपुट करके आउटपुट, इनपुट में से आउटपुट को माइनस किए, तो 10,000 अभी भी मेरा आउटपुट आ रहा है, जो क्या है? मेरा लाइबिलिटी है। गवर्नमेंट को हमको 10,000 अभी भी देना है, और गवर्नमेंट से हम पा रहे हैं 5,000 रुपया। देखिए ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। देखो यहाँ लाइबिलिटी लिखा हुआ है या एसेट लिखा हुआ है, तो एसेट तो 5,000 है और देना है हमको 10,000। तो यहाँ पर अगर 10,000 माइनस करेंगे तो -5,000 आ जाएगा। ये कैश पेड टू गवर्नमेंट या GST अथॉरिटीज़ को हम लोग को पे करना है, ठीक है। GST हम लोग को 5,000 पे करना होगा, और ये हम लोग रिटर्न फाइल के समय 5,000 रुपया बैंक में जमा कर देंगे, और GST हम लोग पेड कर देंगे। तो यहाँ से क्या समझ में आया हम लोग को कि अगर किसी IGST से हम लोग को इनपुट हुआ था 50,000, और IGST से हम लोग का और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, 30,000 ही आउटपुट कर पाए, अदर स्टेट में हम ज़्यादा माल नहीं बेच पाए, तो
मेरा जो 30,000 है आउटपुट वो तो मैनेज हो गया, मगर 20,000 सरकार के पास फंस गया। किस अकाउंट में? आईजीएसटी के अकाउंट में। तो आईजीएसटी के अकाउंट का पैसा, फंसा हुआ पैसा निकालने में मदद करेगा सीजीएसटी का आउटपुट, एसजीएसटी का आउटपुट। वो आउटपुट हम लोग जो सीजीएसटी का था और एसजीएसटी का था वो सब मैनेज किए हम इस 20,000 में से। तो पूरा पैसा सरकार से वसूल कर लिए हम इनपुट वाला, और जब सरकार हमसे पैसा पाने लगा तो हम उसको 5,000 रुपया, अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल 5,000 रुपया हम गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल के समय 5,000 पेड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अगर एसजीएसटी में क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो फिर क्या होगा। अगर एसजीएसटी में क्रेडिट बैलेंस आ गया, इनपुट आ गया, तो फिर हम लोग उसको सेटअप कैसे करेंगे। मेरा पैसा तो सरकार पास फंस जाएगा, सरकार से हम पैसा कैसे निकालेंगे, मतलब मैनेज कैसे करेंगे, वसूल कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताए हैं आपको। क्रेडिट बैलेंस ऑफ सीजीएसटी 1 लाख रुपीज़ आ गया है। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है कि आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन किया है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब एक ही स्टेट के अंदर में खरीद बिक्री आपने किया है, और इनपुट टैक्स कितना किया? 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? एक ही राज्य में रह के उसी राज्य से आपने 1 लाख रुपया जीएसटी भरा है। ऐसा कब करना होता है? जब उसी स्टेट से आप परचेस करके रखे हैं। तो आपने जितना भी माल खरीदा उसी स्टेट में, सेम स्टेट में, और जीएसटी पेड करके रखा 1 लाख रुपया। ठीक है, और आउटपुट जीएसटी आपका आया है 60,000, मतलब उसी स्टेट में जो माल आप खरीदे थे उसी स्टेट में माल को बेच दिए, तो आपका आउटपुट आ गया है कितना? 60,000 रुपया, 60,000 आउटपुट आ गया है। तो ऐसा हमको लग रहा है कि यहाँ पर इनपुट 1 लाख, आउटपुट 60,000। इसको माइनस करेंगे तो 40,000 रुपया एसेट है मेरा, एसेट है, एसेट। ये पैसा कहाँ से पाते हैं हम? ये पैसा गवर्नमेंट से पाते हैं, और गवर्नमेंट हमको ये पैसा तब तक नहीं देगी जब तक हम जीएसटी का पूरा हिसाब किताब फॉरक्लोज नहीं कर देंगे। मगर हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, बिजनेस करेंगे, अभी तो धंधा बंद नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? ये एसेट जो 40,000 है ये गवर्नमेंट से मैनेज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग दूसरे स्टेट से अगर हम लोग परचेस किए हैं, सेल किए हैं, और वहाँ हम लोग को लाइबिलिटी है देना है, तो यहाँ से तो हमको लेना है, और अदर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन से हम लोग को क्या करना है? जीएसटी पे करना है। 40,000 50,000 पे करना है। मगर अपने पास तो एसेट के रूप में 40,000 ही रुपया है, तो और सरकार को हमको अब लाइबिलिटी के रूप में कितना पे करना है? 50,000। मगर रुको, अदर स्टेट में जो माल हम लोग बेचे थे उसका जीएसटी हम लोग के पास जमा है 50,000, और गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी 30,000 दे चुके हैं, तो लाइबिलिटी बनता है मात्र 20,000 रुपया। ठीक है, मतलब समझे आप? फिर से समझ लीजिए, आईजीएसटी जो अदर स्टेट से हम लोगों ने माल बेचा था उसका हम लोगों ने जीएसटी वसूल करके अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने बैंक में पैसा रखा है 50,000 रुपया। और यही सामान जब हम खरीद के लाए थे अदर स्टेट से तो इनपुट किए थे 30,000, मतलब 30,000 रुपया ही टैक्स देके हम अदर स्टेट से सामान खरीद लिए थे, और वही सामान हम फिर अदर स्टेट में बेचे तो हम लोग को 50,000 रुपया इनपुट करना पड़ा, मतलब सॉरी कस्टमर से टैक्स लेना पड़ा, और सप्लायर को हम लोग 30,000 दिए हैं। तो अपना जो लाइबिलिटी बनता है, एक्स्ट्रा पैसा जो वसूल करके रखे हैं कस्टमर से, वो पैसा हमको जमा करना होगा किसके पास? कस्टमर के पास जमा से वसूल किया हुआ पैसा गवर्नमेंट को जमा करना है, और वो गवर्नमेंट को जमा करना कितना है? 20,000 रुपया। जब हमको 20,000 लाइबिलिटी है और एसेट है कितना? 40,000, हम किसी से 40,000 पाते हैं और हमको देना है 20,000, तो क्या हम 20,000 पेमेंट करने जाएंगे कि उनसे बोलेंगे 20,000 मेरा दे दो? ऑब्वियसली 20,000 हम मांगेंगे, मगर चूंकि अभी हम लोग का कारोबार लंबा चलेगा तो हम 20,000 सरकार से मांगेंगे नहीं, नेक्स्ट मंथ वेट करेंगे, और अगर फिर लाइबिलिटी मेरा बनता है गवर्नमेंट को देने के लिए तो अपना 20,000 फिर मैनेज करके फिर हम टैक्स का, आउटपुट टैक्स का जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बनेगा वो हम पे करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आप सीजीएसटी
को फोकस किए थे हम यहाँ पर। क्रेडिट लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज़ का था आपके पास? CGST का। तो मैनेज CGST और IGST में ही हो सकता है, तो उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल था। अब ये लायबिलिटी 20,000 है, तो 20,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा 20,000। ये अभी भी एसेट के रूप में आपके पास बच रहा है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी आपके पास बचा हुआ है कितना? 20,000 रुपया। अब इस मंथ में तो रिटर्न फाइल हो जाएगा, अब नेक्स्ट मंथ इसको हम मैनेज करेंगे, तब आगे हिसाब देखेंगे कि मेरा पैसा निकलेगा तो हम उसको मैनेज करेंगे, अगर सरकार का निकलेगा तो ये माइनस कर जो डिफरेंट पैसा है वो हम पे कर देंगे। तो आज का क्लास में यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स कैसे करते हैं वो आपको समझाएं। ऐसे दो का एग्जाम्पल हम बताए हैं, SGST और UTGST में एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, मगर वैसा ही होगा। SGST में से पहले SGST का लायबिलिटी पे करेंगे, पैसा बचेगा तो IGST में करेंगे। उसी तरह UTGST में अगर आपका इनपुट है तो उसका पहले आउटपुट कहाँ से माइनस होगा? UTGST से होगा, और उसके बाद फिर भी आपके पास इनपुट बचता है अगर, तो IGST से होगा। ठीक है, थैंक यू।